आईपीएल का 18वां संस्करण और पहली बार आरसीबी ने ट्रॉफी पर कब्जा किया। कप जीतने के बाद गजब का उत्साह था। विक्ट्री परेड का आयोजन हुआ और इस दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने पूछा, क्या ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई एसओपी नहीं होनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए था? क्या मेडिकल स्टाफ तैयारी, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या भगदड़ से निपटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाना चाहिए था? तमाम सवाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछे। दरअसल स्टैम्पेड के मामले में भगदड़ की घटना पर सुमोटो लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 10 जून तक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने सुनवाई की। वकील जीआर मोहन, वकील हेमंत राज ने इस हादसे को लेकर हाईकोर्ट में जानकारी पेश की। सुरक्षा चूक पर जोर दिया। ये भी बताया कि भगदड़ के दौरान लोग हाईकोर्ट की इमारत की छत पर भी चढ़ गए थे। ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, ये समझिए। हाईकोर्ट ने पूछा, जब इतना बड़ा आयोजन हुआ तो पहले से क्या तैयारी की थी आपने? इस पर एडवोकेट जनरल, जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने जवाब दिया कि सुबह 4 बजे से ही बेंगलुरु के हर कोने से लोग आ रहे थे। कहा, राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट से भी लोग पहुंचे। स्टेडियम के लिए सारी व्यवस्थाएं आरसीबी ने की। हाईकोर्ट ने पूछा, कार्यक्रम का आयोजक कौन है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ने कहा, व्यवस्था आरसीबी और केएससी कर्नाटक क्रिकेट संघ ने किया। हाईकोर्ट ने पूछा, स्टेडियम में कितने गेट हैं, कितने गेट खुले थे? महाधिवक्ता ने कहा कि स्टेडियम में किस गेट हैं और बताया जा रहा है कि सभी खुले थे। स्टेडियम के आसपास 2 लाख लोग मौजूद थे। सरकार की अपेक्षा से ज्यादा लोग आए। बेंगलुरु के जिला प्रभारी जांच कर रहे थे, लेकिन वकील जीआर मोहन ने कहा कि सिर्फ 3 गेट खुले थे। सरकार ने दावा किया लगभग 21 गेट खुले थे। वकील ने कहा कि सिर्फ 3 गेट खुले थे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। सरकार का पक्ष उन्होंने रखा, लेकिन वकील हेमंत राज ने कहा कि आरसीबी के खिलाड़ी राज्य या देश के लिए नहीं खेल रहे हैं। राज्य सरकार को उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी 2 जगह पर कार्यक्रम हुआ, स्टेडियम में भी और फिर विधानसभा में उसके पहले हुआ था। इस पूरे मामले में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी सवालों के घेरे में। कोर्ट का रुख सख्त है। एफआईआर दर्ज की गई है। किस किस के खिलाफ एफआईआर हुई, देखिए। सबसे पहले आरसीबी टीम के खिलाफ एफआईआर हुई है और क्रिकेट संघ केएससीए, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और साथ ही इवेंट कंपनी डीएनए के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई और आपराधिक लापरवाही की बात कही गई है। हादसे के बाद लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिना इजाजत ही आरसीबी ने विक्ट्री परेड रख ली। स्टेडियम में फ्री एंट्री का भी ऐलान कर दिया गया और इस घटना में पुलिस और कर्नाटक सरकार की लापरवाही सामने आई। हद तो तब हो गई जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ अपनी जान बचाने के लिए जूझ रही थी। तब अंदर नेता, उनकी फैमिली वीआईपी ट्रीटमेंट का लुत्फ उठा रहे थे, आनंद ले रहे थे। स्टेडियम में कर्नाटक सरकार की मंत्रियों, उनके बेटों के बैठने की ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें वो क्रिकेटर विराट कोहली के साथ नजर आ सके। स्टेडियम के बाहर लोग बिलख रहे थे, एक एक सांस के लिए जूझ रहे थे, जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। भगदड़ के बाद की तस्वीरें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। इन सब के बीच चश्मदीद ने इस पूरे घटनाक्रम का खौफनाक मंजर बयां किया है। Means see lot of people they came because to see Virat Kohli and moreover the RCB team and moreover the girls what see lot of boys have been standing outside but girls are they ran away to see this thing and moreover the gate has been closed up these things lot of girls they tried to push the gate and they went inside. That is the main problem in this incident. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there because girls are very afraid to get out because they are eager to see Virat Kohli. That is the main incident has been happened here and even that government should be taken care. Even police people also helpless because if they care means that a lot of people will they'll came. एक बड़ा फैक्टर आया कि भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी। सरकार तैयार नहीं थी, प्रशासन ने उसके लिए तैयारी नहीं की। हालांकि सरकार भले ही बचाव करने में जुटी हो, लेकिन चश्मदीदों का साफ मानना है कि भगदड़ के पीछे सरकार की गलतियां रही हैं। ऐसे में कुछ सवाल जहन में उठ रहे हैं। आपको उन सवालों के बारे में बताते हैं। पहला सवाल,
भगदड़ का अहम कारण क्या रहा, किस वजह से भगदड़ हुई? भगदड़ का अहम कारण भीड़ का अनियंत्रित होना माना जा रहा है, क्योंकि मौके पर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इस वजह से मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया, इसको भी एक कारण माना गया। अब अगला सवाल, आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या कदम उठाए? आरसीबी ने आज से दुख जाहिर किया, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की। कर्नाटक क्रिकेट संघ ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। तीसरा सवाल, भगदड़ के दौरान पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तैनात थी, लेकिन लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने भीड़ को संभालने के लिए लाठीचार्ज भी किया। कहा जा रहा है कि इसके बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए, लोगों में भगदड़ मच गई। में सरकार और प्रबंधकों का दोषी है। इतने लोगों को एक तो एकदम बुलाया गया है, क्यों, क्या जरूरत थी? विधानसभा के पास ही कर सकते थे ना, वो जो बहुमान करना था। 11 लोग मर गए। 11 लोग मर गए, 30 से 40 घायल हुए। तो लेकिन यहाँ आकर के कहते हैं कि जब यहाँ इतना जगह नहीं है तो जहाँ वहाँ देखा होगा उन्होंने भीड़ इतना, तो यहाँ पर लाने की जरूरत क्या थी? ये अभी इसका जिम्मेदार कौन है? अब उसका तो सरकार को उत्तर देना ही होगा ना। इसके जिम्मेदार जो है वो भी है। हादसे के एक दिन बाद आरसीबी की ओर से मृतकों के लिए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया गया। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, मृतकों के लिए 10-10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है उनके परिवार के लोगों की। सवाल ये कि क्या मुआवजे के मरहम से दर्द कम हो जाएगा? उन लोगों का दर्द कम होगा क्या जिन्होंने अपनों को इन लापरवाही की वजह से खो दिया है? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब लगातार पूछा जा रहा है।